हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 सितंबर 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड है उनके जो रिटर्न्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो पहला फंड देख लीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 50,000 की वैल्यू 59,166, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 31,000 की वैल्यू 34,787, क्वांट स्मॉल कैप 20,000 की वैल्यू 24,069, एक्सिस स्मॉल कैप 17,000 की वैल्यू 19,713, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 14,000 की वैल्यू 17,689, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 15,000 की वैल्यू 17,552 और एसबीआई स्मॉल कैप 11,000 की वैल्यू 12,499, एचडीएफसी स्मॉल कैप 11,003 की वैल्यू 11,761, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 9,000 की वैल्यू 10,139, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 7,006 की वैल्यू 7,908 रुपया। अब रिटर्न्स में अगर दिखा दूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है 9,169 के रिटर्न्स, एसबीआई टेक्नोलॉजी 3,789 और क्वांट स्मॉल कैप 4070 या 4,070, एक्सिस स्मॉल कैप 2,714, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,690, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2,553, एसबीआई स्मॉल कैप 1,500 रुपया और एचडीएफसी स्मॉल कैप 758, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1139, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 902 रुपये के रिटर्न्स मिले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मेरी 2 एसआईपी गई हैं 5,000 रुपये की। तो ये 2 एसआईपी हैं मेरी और मैंने आज 3 लमसम इन्वेस्टमेंट भी किए हैं 1,000 रुपये के, एक्सिस स्मॉल कैप में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1,000 की मैंने 3 लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब इसके बाद मैं आपको होल्डिंग्स और इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाता हूँ। अगर तो देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 1,85,000 आज की डेट में और जो करंट वैल्यू है उसकी 2,15,283 रुपया और जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 30,284 रुपया, 16.37% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41.79%। अभी काफ़ी अच्छा XIRR निकल के आ रहा है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर देखें हम तो अगर ग्राफ देखें हम तो देखिए ये दोनों रेखाओं के बीच का जो डिफरेंस है या जो उनके बीच की गैपिंग है वो बढ़ते जा रही है। तो ये हमारे लिए अच्छा है सिंबल। जो हमने स्टार्ट किया था ये जो म्यूचुअल फंड है वो 8 दिसंबर से, तो उसके बाद देख सकते हैं ऊपर पे जो हमारे रिटर्न्स हैं काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव में रहे। अगर आप लोग भी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोग कुछ साल तक या कुछ महीनों तक ये जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में रह सकते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो इससे आपने घबराना नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये इतने लंबे टाइम तक मेरा माइनस में रहा है, फिर यहाँ से प्लस में आ गया, तो ये अच्छा खासा प्लस पॉजिटिव रिटर्न इस फंड ये सब फंड मुझे देते हुए दिख रहे हैं अभी। और जो मेरा पैसा लगा है वो पूरा इक्विटी पे लगा है 100%। और जो सेक्टर्स हैं देख सकते हैं आप लोग, टेक्नोलॉजी पे 15%, फाइनेंशियल पे 15 लगभग, सर्विसेज पे 11%, कंस्ट्रक्शन 7.5%, हेल्थ केयर 7.5%, कैपिटल गुड्स 6.5% और एनर्जी 5.5%, केमिकल 5%, मेटल्स माइनिंग 4.85%, कंज्यूमर स्टेपल्स 4.5%, ऑटोमोबाइल 4.1 या 4 कह सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन 2, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 1.16। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट सेक्टर में पैसा गया है। अगर मार्केट कैप में जाएं हम तो देख सकते हैं जो मिड कैप फंड हैं उनमें लगभग 39 या 40% पैसा लगा है और लार्ज कैप पे भी 40% लगा है। तो 40-40-80% लगभग ये हो गया। और स्मॉल कैप पे 21% पैसा लगा है हमारा। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने लिए अपनी जो भी ज़रूरत है और अपना जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आप अच्छे से अच्छे फ़ंड लीजिए। और एक बार आपने फ़ंड पे लगा दिया तो बार बार उसे ये रिडीम या दूसरे पे शिफ्ट मत कीजिए। जो एक बार चल रहा है उसको चलने दीजिए कम से कम 5 साल के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स हैं वो कभी डाउन आते हैं कभी अप चले जाते हैं, तो उनको कुछ टाइम देना पड़ता है ताकि जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएँ। कभी कोई फ़ंड अच्छा परफॉर्म करता है कभी कोई, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में। एक बार अच्छी से देख लेते हैं हमने किस तरीके के फ़ंड हमारे लिए सूटेबल हैं, फिर उसके बाद लंबे टाइम के लिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। एसआईपी बेस्ट तरीका है। अगर मार्केट कभी डाउन आती है तो उसमें लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब अगर हम एमएमआई चेक करें आज की डेट में तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स कहते हैं इसको, तो अब ये पहुंच चुका है 47 के आसपास एमएमआई। तो अभी भी ये फेयर जोन में है, तो अभी लमसम के लिए ठीक टाइम है
अब ये बीच में इससे भी बेस्ट टाइम था जब ये एक्सट्रीम फेयर में चले गया था। 21 के आसपास भी हमारे पास आ गया था ये MMI इंडेक्स। 18 के पास भी हमने देखा था, उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि अभी लमसम आप कर सकते हैं तो अच्छा टाइम है। अब थोड़ा सा फेयर जोन पे जा रहा है। इसके बाद अगर ग्रीड में जाता है तो हमारा ज़्यादा अच्छा समय नहीं है हमारे पास अभी लमसम करने का। एक्सट्रीम ग्रीड पे तो हमने रोक ही जाना है कि अभी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर लंबे टाइम के लिए है तो आप कभी भी कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2 3 4 5 साल बाद जो आज मार्केट की कंडीशन है जिसके लिए हम जो अभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, फिर आगे 4 5 साल बाद वो हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी और हम इस वैल्यू के लिए तरसेंगे जो आज की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचती है तो उस टाइम पे हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लंबे अगर टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा है और आप पेशेंस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, अगर मार्केट थोड़ा गिर गई तो आपके अगर रिटर्न्स माइनस में जा रहे हैं तो आपने डरना नहीं है सबसे पहली बात तो, क्योंकि हमारा भी काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव में रिटर्न रहा है तो हमें एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलता है। तो जो भी मैं बातें करता हूँ वो खाली हवा ही नहीं करता हूँ, मैं जो भी एक्सपीरियंस आज तक मुझे मिल चुका है, कम से कम 8 या 9 महीने हो चुके हैं मुझे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो उससे जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन होता है, उसी से आप लोगों ने भी सीखना चाहिए। अब अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें, अपने स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में हमने लिए हैं कुछ स्टॉक्स, हम दिखा देते हैं आपको। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 15,599, जो करंट वैल्यू है 18,828, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं 3,229 रुपया मिल रहा है अभी। तो हमारे जो स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं आप लोग, IRFC, किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, तो आप लोगों के लिए खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो हम लोग खाली हवाई बातें नहीं करते हैं, हम आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करते हैं। तो IRFC में देख सकते हैं 13 शेयर्स हैं हमारे, 158% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, लेकिन हमने शेयर बहुत ही कम लिए थे। हमने इन्वेस्टमेंट 362 का किया है और जो करंट वैल्यू है 939 रुपये है। गेल में 2002 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 2591 रुपया करंट वैल्यू। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL में 616 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 783 करंट वैल्यू। जमुना ऑटो में 388 इन्वेस्टमेंट किया है, 493 करंट वैल्यू है। वोडाफोन आइडिया में 3,792 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 4,801 रुपया उसकी करंट वैल्यू है। वरुण बेवरेजेज में हमने 1544 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, 1871 उसकी करंट वैल्यू है। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 778 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 913 रुपया करंट वैल्यू। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 123 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, एक शेयर है, 139 करंट वैल्यू है। इन्फोसिस में 1326 में हमने खरीदा है एक शेयर, 1478 रुपया करंट वैल्यू है। विप्रो में 1169 पे हमने 3 शेयर खरीदे हैं, 1295 रुपये करंट वैल्यू है। PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड 157 पे खरीदा है हमने, 172 रुपया करंट वैल्यू होगी है। दीपक फर्टिलाइजर्स 1147 रुपये पे हमने खरीदा है, 1237 रुपया करंट वैल्यू हो चुकी है। ITC 439 रुपये पे खरीदा है, 443 एक आधी दिन हो रहे। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी हमने एक आध दिन पहले ही खरीदा है, 1148 पे ख़रीदा है, 1116 रुपया हो गया। तो ये माइनस में चले गया, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, हमें पता है कि ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ये बाउंस बैक करते रहेगी, तो हमें इससे घबराना नहीं है। लास्ट टाइम मिर्ज़ा इंटरनेशनल, इस पर हमने 12 शेयर लिए हैं, प्राइस देख सकते हैं 602 इन्वेस्टमेंट, 549 रुपया करंट वैल्यू। तो ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट में, अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको। तो धन्यवाद। इसी तरीके के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।